कश्मीर के कुलगाम जिले में एक ईंट भट्ठे पर आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों पर हमला कर दिया। पिछले 10 दिनों में यह दूसरा आतंकी हमला है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले 24 वर्षीय दीपक रात्रे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 वर्षीय भूपेंद्र ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आतंकियों ने नाम पूछकर और पहचान सुनिश्चित करने के बाद इन मजदूरों पर गोलियां चलाई, जिनमें AK-47 जैसे असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल होने की आशंका है। वारदात के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया। 2 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन TRF पर शक जताया जा रहा है। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। जांच एजेंसियां घटनास्थल से मिले कारतूसों, फॉरेंसिक सबूतों और ईंट भट्ठे पर लगे CCTV फुटेज की मदद से हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई हैं। फिलहाल तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि आतंकियों की रणनीति में बदलाव आया है। सुरक्षा बलों पर सीधा हमला करने के बजाय वे अब कम संसाधनों में ज्यादा डर और असुरक्षा फैलाने के लिए गैर स्थानीय नागरिकों, प्रवासी मजदूर, पर्यटकों और अल्पसंख्यकों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक पर पुलिस पर हमला हुआ, जिसमें अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आसिफ हुसैन शहीद हो गए। फिर 18 जुलाई को रजौरी के LOC पर तारकुंडी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। 8 जुलाई को शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर का टॉप कमांडर जाकिर अहमद मारा गया। हाल ही में हुई कुछ घटनाएं जहां धार्मिक या क्षेत्रीय पहचान पूछकर लोगों को निशाना बनाया गया था, जैसे 1987 का बस नरसंहार या 2025 का पहलगाम हमला। हर साल देश के अलग अलग राज्यों में बिहार, UP, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि से 3 से 5 लाख मजदूर कश्मीर में रोजी रोटी के लिए पहुंचते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। ऐसे हमलों से इन मजदूरों की सुरक्षा और उनके मन में भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अब यह सवाल है कि देश की सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में है। होम मिनिस्टर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी जिम्मेदारी कभी क्यों नहीं लेते दिखते हैं। ऊपर से लीपापोती करके पीछे हट जाते हैं। पुलवामा में हुए हमले में इतना RDX देश के अंदर कैसे पहुंचा, कोई जांच नहीं हुई। पहलगाम में हमने अंदर घुस के हमला तो कर दिया, लेकिन आज तक उसके असली अपराधी गुनहगार नहीं पकड़े गए। सवाल तो पूछा जाएगा और जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में सत्ता में जो बैठेगा उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नागरिक सुरक्षित रहे।